आपने दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति के बारे में तो सुना ही होगा, और वो भी भारत में है। ये हमारे लिए गर्व की बात है। लेकिन क्या आप इस मूर्ति के बारे में रोमांचक और दिलचस्प बातें जानते हैं? नर्मदा जिला मध्य भारत में नर्मदा नदी और विंध्या और सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की हरी भरी घाटियों का घर है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारत के गुजरात में केवड़िया नामक एक छोटे से शहर से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये जगह निकटतम शहर राजपीपला से लगभग 25 किलोमीटर, वडोदरा से 90 किलोमीटर, सूरत से 150 किलोमीटर और अहमदाबाद से 200 किलोमीटर दूर है। इस क्षेत्र का नाम अब एकता नगर रखा गया है। एकता मतलब यूनिटी, इसीलिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। इन आकर्षक और सुंदर स्थानों के बीच स्थित यह केवड़िया कॉलोनी है, जहां दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्थित है। आधुनिक भारत के संस्थापकों में से एक और पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्मृति को समर्पित इस विशाल प्रतिमा को स्टैच्यू ऑफ यूनिटी नाम दिया गया है। राष्ट्रीय एकता का यह प्रतीक नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध की मनोरम पृष्ठभूमि के बीच स्थित है। 2018 में राष्ट्रीय एकता दिवस पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्र को समर्पित यह अब एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण है। इस प्रतिमा की नींव श्री मोदी जी ने 2013 में गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में रखी थी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी श्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत के आम लोगों की तरफ से 182 मीटर ऊंची श्रद्धांजलि है, जिसका उद्घाटन 31 अक्टूबर 2018 को किया गया था, क्योंकि यह तारीख भारत के पहले गृह मंत्री सरदार पटेल की जयंती के साथ मेल खाती है। पार्किंग स्थल को छोड़कर एकता द्वार से आगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी प्रतिबंधित क्षेत्र में किसी भी निजी वाहन की अनुमति नहीं है, और यदि आप टेंट सिटी जा रहे हैं तो आपको केवल टेंट सिटी तक ही अपना वाहन ले जाने की अनुमति है, या आप अपनी कारों को 3 निर्दिष्ट पार्किंग बे में से किसी एक पर पार्क कर सकते हैं। एक बार जब आप इन निःशुल्क बसों में चढ़ जाते हैं तो वे विभिन्न पर्यटन स्थलों पर रुकती हैं और आप बस बे से विभिन्न खूबसूरत गंतव्यों तक आसानी से चल सकते हैं। आप अपने सुविधाजनक समय के अनुसार किसी भी बस में चढ़ या उतर सकते हैं। टिकट की कीमत को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। प्रवेश टिकट की कीमत 150 रुपये है, और यदि आप सरदार पटेल की मूर्ति के अंदर ऑब्जर्वेशन डेक का दौरा करना चाहते हैं तो 380 रुपये हैं। 3 से 15 वर्ष तक के बच्चों से 90 रुपये और 230 रुपये लिए जाते हैं। 3 वर्ष से कम उम्र बच्चों को मुफ्त प्रवेश है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सुबह 9 बजे खुलती है और शाम 5 बजे बंद हो जाती है। आप इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर भी टिकट बुक कर सकते हैं या सीधे गेट पर खरीद सकते हैं। सीढ़ियों के अलावा इस खूबसूरत स्थान के प्रत्येक प्रवेश या निकास बिंदु पर कई अत्याधुनिक लिफ्ट और एस्केलेटर स्थापित किए गए हैं, ताकि सभी उम्र के लोग आराम, आसानी और सुविधा के साथ पर्यटन स्थल तक पहुंच सकें और इसका आनंद उठा सकें। प्रतिमा को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। केवल 3 ही सार्वजनिक दर्शन के लिए खुले हैं। पहले स्तर में मूर्ति के पिंड तक जाने वाला आधार शामिल है, जिसमें सरदार पटेल के योगदान को सूचीबद्ध करने वाला एक संग्रहालय और एक स्मारक उद्यान शामिल है।
2389 करोड़ रुपए की लागत वाला यह स्मारक सरदार पटेल को श्रद्धांजलि है, जिन्होंने भारत की आज़ादी के समय स्वतंत्र रियासतों और राज्यों को भारत में एकीकृत करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। इसीलिए उन्हें प्यार से भारत के लौह पुरुष यानी आयरन मैन कहा जाता था। जोन 1 के अंदर लिफ्ट है जो आपको जोन 2 और जोन 3 तक ले जाती है, जिनमें आप ऑब्जर्वेटरी गैलरी के लिए टिकट खरीदने के बाद प्रवेश कर सकते हैं। जोन 2 139 मीटर पर मूर्ति की जांघों तक जाता है। ऑब्जर्वेटरी गैलरी, जिसमें नर्मदा और आसपास के सतपुड़ा और विंध्याचल पर्वतमाला के विस्तृत दृश्य दिखाई देते हैं, तीसरे स्तर पर है। जोन 4 और 5 उच्चतम स्तर हैं और मेंटेनेंस क्षेत्र के रूप में काम करते हैं। कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण और पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित भारतीय मूर्तिकार रामवंजी सुथार द्वारा यह विशाल मूर्ति डिजाइन किया गया था। पटेल की मूर्ति के बारे में बात करते हुए उनके बेटे अनिल सुथार, जो एक मूर्तिकार भी हैं, ने सरदार पटेल के इस मुद्रा का वर्णन किया है। सिर ऊपर, कंधे से एक शॉल लटका हुआ और हाथ बगल में रखे हुए, जैसे कि वह चलने के लिए तैयार हो। ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के असली चरित्र को चित्रित करता है, उनका प्रयत्नशील व्यक्तित्व और अचूक लौह इच्छा शक्ति को दर्शाता है। जैसे ही दिन एक खूबसूरत शाम में बदल जाता है, ये क्षेत्र और भी खूबसूरत लगने लगता है। अचानक एक शांतिपूर्ण माहौल में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का क्षेत्र अलग अलग रोशनी में चमकने लगता है और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की मूर्ति पर एक लेजर शो प्रसारित किया जाता है। लेजर शो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के बारे में अलग अलग कहानियां बताता है कि कैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल देश की एकता और विकास गतिविधियों में पूरे दिल से शामिल थे। लेजर शो को दूर दूर से भी देखा जा सकता है और आनंद लिया जा सकता है। इस लेजर शो को देखने के लिए लोग रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं। यहाँ एक विशेष ग्लो गार्डन भी है, जो वास्तव में रोशनी से भरा बगीचा है, जहाँ चमकती रोशनी पेड़ों और अन्य आकर्षक वस्तुओं के आकार में होती है, जो रात में अलग तरह से चमकती है और एक बहुत ही अलग प्रभाव और एहसास देती है। विशेषकर बच्चों को ये ग्लो गार्डन बड़ा आकर्षित करता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अलावा आसपास के क्षेत्र में और भी आकर्षण हैं, जो आपका और आपके परिवार का कई दिनों तक मनोरंजन कर सकते हैं। सबसे अच्छे आकर्षणों में से एक सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क है। इस चिड़ियाघर में सफेद बाघ, जिराफ आदि जैसे कई दुर्लभ जानवर, पक्षी, सांप उपलब्ध हैं। यह चिड़ियाघर बहुत बड़े क्षेत्र में स्थित है। इन सभी क्षेत्रों तक इलेक्ट्रिक वाहनों की पहुंच है, जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आवाजाही के लिए उपलब्ध हैं। इसके अलावा घूमने के लिए और भी जगहें हैं, जो कुछ ही घंटों में पूरी हो सकती हैं। कुछ आकर्षण हैं वैली ऑफ फ्लावर्स, या जिसे भारत वन भी कहते हैं, बटरफ्लाई गार्डन, डायनो ट्रेल, जो आपको जुरासिक काल के डायनासोर के जीवाश्मों का साहसिक अनुभव देता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी परिसर में एक सुंदर मेज गार्डन यानी भूल भुलैया उद्यान भी है, जिसे यंत्र के आकार में बनाया गया है, जो सकारात्मक ऊर्जा उत्सर्जित करता है। 2100 मीटर के रास्ते के साथ 3 एकड़ में फैला यह भारत का सबसे बड़ा भूल भुलैया उद्यान है। इस मेज गार्डन में 1,80,000 पौधे लगाए गए हैं। यहाँ एक विशेष रूप से डिजाइन की गई टॉय ट्रेन आपको पोषण यात्रा पर ले जाती है। ये एक अनूठा चिल्ड्रन न्यूट्रिशन पार्क है, जहाँ बच्चे और वयस्क सही पोषण,
देश रोशन पर आधारित इस मनोरंजन से भरे पार्क का आनंद ले सकते हैं, जो बच्चों को गुणवत्तापूर्ण मनोरंजन और महत्वपूर्ण ज्ञान प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा की गई पहल है। यह एक उपयुक्त पहल है जहां सही भोजन खाने का ज्ञान निश्चित रूप से मनुष्य को बेहतर भोजन की आदतें अपनाने में मदद करता है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से 9 किलोमीटर की दूरी पर एक कस्टम डिजाइन किया गया कैक्टस गार्डन है, जो केवड़िया में नर्मदा नदी के तट पर स्थित एक अद्वितीय वनस्पति उद्यान है। कैक्टस गार्डन को GEER फाउंडेशन द्वारा नर्मदा नदी के तट पर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के विपरीत छोर पर विकसित किया गया है। कैक्टस गार्डन के विकास के पीछे की सोच जलीय परिवेश में अच्छी तरह से घिरे भूभाग के बीच रेगिस्तानी पारिस्थितिकी तंत्र का अनुभव प्रदान करना है। 25 एकड़ खुली भूमि में फैले कैक्टस गार्डन में 17 देशों के 450 प्रजातियों के 6 लाख पौधे शामिल हैं। मुख्य रूप से उत्तर और दक्षिण अमेरिका और अफ्रीकी महाद्वीपों से यह पौधे लाए गए हैं। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को देखने का एक अनोखा तरीका एकता क्रूज के माध्यम से है। एक यात्री नाव सरदार पटेल की प्रतिमा का मनमोहक दृश्य दिखाते हुए आपको स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक ले जाती है। क्रूज के निचले डेक में भोजन स्टॉल और एक स्मारिका की दुकान है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के पास विश्व स्तरीय और उत्तम ठहरने के विकल्प हैं, जो आपके इस दौरे को और भी अद्भुत बनाते हैं। यहाँ सभी सुविधाओं के साथ विशेष रूप से डिजाइन किए गए टेंट सिटी हैं, जहाँ यात्री प्रकृति के करीब महसूस कर सकते हैं और स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की महिमा का अनुभव भी कर सकते हैं। यदि आप होटलों में रुकना चाहते हैं तो आसपास कई 5 सितारा होटल चेन्स भी उपलब्ध हैं। सभी लोग आएं और भारत के इस नवीनतम आश्चर्य का आनंद लें। जय हिंद, जय भारत।